हेलो दोस्तों, मैं हूं अनीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। आपने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए हैं वैसे तो, बट स्टिल मेरे को जो लगे कि हाँ यार इन पर क्योंकि अगर आप जैसे मेरे को कमेंट्स करते हो तो मेरी ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो मैं भी आपसे किसी तरीके से बात करूँ। तो मैं पहले कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ये किया है कोमल चौधरी ने। मैं स्क्रीन पे भी लगा दूंगा ये फ़ोटो। ये किया है, सर योर वीडियोज़ इज़ वेरी फ़नी। फ़िलहाल लाइफ इतनी बेकार हो गई है कि हर जगह लाइफ में सिर्फ फेल हो रही हूँ। डिप्रेशन जैसा हालात हो गए हैं। पर आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा। मैं डेली आपकी वीडियोज़ देखती हूँ, एक वीडियो को कई बार देखती हूँ। थैंक्स। आई विश आप और ज़्यादा फेमस हो। सबसे पहले थैंक यू सो मच। देखो, वैसे मैं आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ। जैसे कि आपने कहा कि आप काम करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन फेल हो रहे हो एंड डिप्रेशन जैसी हालात हो गई है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि डिप्रेशन का मेन कारण होता है नेगेटिविटी। और आप जो काम कर रहे हो उसमें फेल हो रहे हो, उसका भी कारण ही है नेगेटिविटी। मैं बताता हूँ कैसे। सी, आप कोई काम कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप सोसाइटी में फिट हो जाओ। सोसाइटी में फिट होने का मतलब है जैसे कि चार लोग कुछ ना बोले या आपके माँ बाप आपको ताना ना मारे, इस वजह से आप कोई काम करना चाहते हो जिस वजह से आप एक फिट हो जाओ कि मतलब कि हाँ तुम भी कमा रहे हो और सारा जो भी मतलब अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो। तो जब आप कोई चीज़ सोसाइटी में फिट होने के लिए करते हो और शायद वो तुम्हारा मन नहीं है उसको करने का, बट स्टिल तुम चाहते हो कि माँ बाप के ताने ख़त्म हो जाए, चार लोग कुछ ना बोलें, आप उसमें हमेशा फेल होते हो। और जब आप हमेशा उसमें फेल होते हो तो चार लोग बोलते हैं, वो हंसते हैं, और जब वो हंसते हैं तो यहाँ से शुरुआत होती है नेगेटिविटी की। और ये नेगेटिविटी से ही होता है डिप्रेशन शुरू। तो प्लीज़ इस चीज़ को ख़त्म करिए। मैं आपको अगर नेगेटिविटी का एक बेस्ट एग्जांपल दूँ यहाँ पे, सी, नेगेटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को तोड़ सकती है। इस नेगेटिविटी ने भगवान को भी तोड़ दिया, हम तो इंसान हैं। नेगेटिविटी का आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ और ये रामायण से देता हूँ। ऐसा मत सोचना कि मतलब कि मैं रामायण वगैरह, क्योंकि मैं इन चीज़ों में थोड़ा सा है, तो इस वजह से मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। देखो, आपको पता हो, अगर जिन्होंने भी रामायण देखी है उनको पता होगा कि जिस टाइम भगवान राम राजा बनने वाले थे, उस टाइम पूरे दुनिया को एक सर्वश्रेष्ठ बढ़िया राजा मिलने वाला था। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, सब कुछ था, लेकिन एक नेगेटिविटी उनकी माँ के कान में गई, जो कि केकई उनकी माँ ही थी वैसे तो, चाहे दूसरी माँ लगा लो, लेकिन थी तो उनकी माँ ही। एक नेगेटिविटी उनके कान में गई और उस नेगेटिविटी के थ्रू उन्होंने भगवान राम के लिए दशरथ जी से 14 साल का वनवास मांग लिया। तो जो दुनिया को सबसे महान बढ़िया राजा मिलने वाला था ना, वो भगवान राम 14 साल के लिए वनवास के लिए रवाना हो गए। तो 14 साल के लिए देश में कोई राजा ही मतलब नहीं रहा, क्योंकि जो भरत थे उन्होंने वो गद्दी स्वीकारने से मना कर दी। जो ये नेगेटिविटी है ना, ये सच में बहुत कुछ करवा देती है। देखो, उस चीज़ का रियलाइजेशन उन्हें बहुत टाइम बाद हुआ कि उन्होंने गलत किया था, बट स्टिल एक नेगेटिविटी ने कि उनका भी तो बेटा है, उससे राजगद्दी छिन जाएगी, तो राम को वनवास भेज देती हूँ, उसके बाद मेरे बेटे को राजगद्दी मिल जाएगी। तो नेगेटिविटी जितनी भी होती है ना, चाहे वो मान लो आपकी लाइफ में कोई पोस्ट लगा रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, जो भी लगा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से ना हमेशा बचना चाहिए। ये लोग स्टेटस या पोस्ट अपने लिए नहीं लगाते हैं, ये लोग स्टेटस या पोस्ट इसीलिए लगाते हैं ताकि आपको दिखा सकें। और जो जो चार लोग होते हैं, वो भी कोई चीज़ बोलते हैं, कुछ करते हैं, वो इसलिए ताकि आप डिमोटिवेट हो सको। तो डिमोटिवेट नहीं होना है, जो आपको मन करता है ना, जिस चीज़ में आप बेस्ट हो वो करो, चाहे उसमें टाइम लग जाए, माँ बाप को मना लो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपका रिप्लाई यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। प्लीज़ नेगेटिविटी से बचो जितना हो सके और अपने आप को खुश रखना सीखो और ट्राई करो, अपनी लाइफ में बहुत अच्छे सफल हो जाओगे एक दिन। और दूसरा मैं कमेंट पढ़ता हूँ, तो दूसरा कमेंट है, ये भी मैं लगा दूंगा स्क्रीन पे। Please do not insult your beautifully amazing wife verbally. It hurts more.
sorry, it hurts me to hear the nasty words you are using to call her. You may think it, sorry, पढ़ना नहीं आ रहा. You may think it's for fun to say nasty words, but it's not. So please refrain from using insulting words. Preet is stunningly beautiful and precious. I know this यार. देखो मैं आपको इसका रिप्लाई देता हूँ कि हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ है और ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बट स्टिल मैं सच बताऊँ, मेरी लाइफ में कभी कोई एक लड़की दोस्त नहीं रही है, टू बी ऑनेस्ट. तो मैं प्रीत में सिर्फ वाइफ ही नहीं, एक दोस्त भी देखता हूँ. और उस दोस्त के लिए मैं उससे जो भी मजाक हो सकता है, चाहे वो बुरा बोल लो, उसको बुरी शक्ल का बोल लो, कुछ भी बोल लो, वो एक तरीके से मजाक की तरह लेता हूँ. बट थैंक यू फॉर योर कमेंट. अगर आपने कमेंट किया है तो आपने कहीं ना कहीं एक तरीके से सही किया है, चाहे वो हस्बैंड वाइफ को लेकर किया है. बट मैंने अपना पार्ट आपको क्लियर किया है, क्योंकि मैं उसमें दोस्त देखता हूँ, इस वजह से मैं उसके साथ ऐसा रहता हूँ. और हाँ, तो तीसरा कमेंट है, कितनी अच्छी किस्मत है इन लोगों की, हमारे घर में तो बहुत तेज़ आवाज़ में भजन भी सुन ले तो सास सारे पड़ोसी में बदनाम कर देती है, बेशरम गाने सुनती है. यार अब ये प्रॉब्लम आ गया सोसाइटी का, टू बी ऑनेस्ट. सी गलती यहाँ पे ना सास की है ना किसी की है. मैं आपको एक छोटा सा एक तरीका बताता हूँ कि जिस जनरेशन में तुम्हारी सास की या फिर हमारी मॉम किसी की भी शादी हुई है, उस जनरेशन में एक सिनेरियो अलग था रहने का, वहाँ पे ये चीज़ें होती थी. तो अब जिस सोच के साथ वो बड़े, मतलब ऑब्वियसली इतने साल रहे होते हैं, उन्होंने भी जो अपनी सास से या फिर अपनी माँ से जो भी कुछ सीखा होता है, अब वो मिला होता है, या फिर कुछ भी बिहेवियर से लगा लो, कुछ भी मिला होता है, वो वही चीज़ उनके लिए ये हो जाती है कि हाँ आगे भी ऐसा ही होगा. देन अब मान लो अब तुम आए हो उनके घर में शादी होके, तो वो इसी तरीके से रिएक्ट करते हैं जो उनके टाइम पे जो चीज़ चल रही थी. तो इसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें इतना मानने की ज़रूरत है कि आप उनकी तरह सोचो कि हाँ यार उनके टाइम पे ऐसा चलता होगा, और कोशिश करो उन्हें समझाने की कि वो समझे कि ऐसा आज के टाइम पे नहीं होता है. देखो मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, जो थोड़ी सी मतलब सुनने में गलत लगेगी, बट मैं फिर भी बोल देता हूँ. आजकल क्या होता है कि मतलब कि एक कपड़ा होता है जिसको घूंघट का नाम दिया जाता है, और उस घूंघट को अपनी बेटी को नहीं, दूसरे की बेटी को उड़ाया जाता है, ये कहकर कि ये हमारे घर की इज्जत है. और उस घूंघट से अपने बहू से ये पूरे इस लाइफ के लिए एक्सपेक्ट रखा जाता है कि ये घूंघट तब तक रहेगा, तब तक घर की इज्जत रहेगी. अब लिटरली मैं सच बताऊँ ना, मैंने इतना भी देखा है कि घूंघट इतना हो रहा है सबके, लेकिन वो अपने ससुर से, अपने जेठ से गंदी गंदी गालियों में बात कर रहे हैं. मैंने देखा है, मतलब लड़ाइयों में, टू बी ऑनेस्ट. तो ये चीज़ें देखने के बाद मेरे को यही लगता है यार, घूंघट इज़ अ चॉइस. जो करना चाहता है वो करे, जो ना करना चाहता है वो ना करे. बट अगर आपको रिस्पेक्ट है ना, तो रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. और आप कोशिश करो कि मतलब समझाओ कि अभी थोड़ी सी चीज़ें बदल गई हैं. अपनी सासू माँ को समझाओ, और मम्मी को समझाओ, हस्बैंड को समझाओ, सबको समझाओ. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट. मेरे हिसाब से ज़्यादा बोल दिया लगता है मैंने, वीडियो बड़ी हो गई है, तो अभी मैं खाना वाना खा लेता हूँ फिर.